नमस्कार दोस्तों। प्रगति साथी के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। दोस्तों, हमने कई बार सुना है या हम सोचते हैं कि खेत का कचरा जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है वो सिर्फ जलाने के काम आता है। हम अधिकतर न्यूज़ में भी सुनते हैं कि दिल्ली या एनसीआर के आसपास किसानों ने पराली जलाई जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या ये पराली या जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है, क्या ये केवल जलाने के काम आता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो इसे आप अपनी कमाई का जरिया भी बना सकते हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोमास ब्रिकेट्स के बारे में। तो बायोमास ब्रिकेट्स होता क्या है, किस तरीके से इसे बनाया जा सकता है, या आप इसे बनाकर कैसे बेचोगे, कैसे आप इसे इससे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं कि बायोमास ब्रिकेट्स होता क्या है। दोस्तों, बायोमास ब्रिकेट्स को आप ऐसे समझो, जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। एग्रीकल्चर वेस्ट मतलब जैसे धान हो गया, पैडी हो धान, गेहूं से निकलने वाला भूसा, या जो भी घास फूस है, या जंगलों से निकलने वाली घास फूस है। इन सारी चीज़ों को आप एक मशीन के जरिए आप ब्रिकेट के फॉर्म पे, लकड़ी के गट्ठे के जैसे आप इसे बना, जैसे लकड़ी के टुकड़े होते हैं वैसे आप इन जितने भी बायोमास या एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उससे आप लकड़ी के कट्टे जैसा बना लेते हो आप। फ़ायदे की चीज़ क्या होती है? ये पहला तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव मतलब लगभग इसको अगर केजी की बात की जाए, बनाने की जो कॉस्ट आती है वो 3 से 4 रुपए पर केजी आती है। 3 से 4 रुपए पर किलो बना सकते हो आप। सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। और ये सब्स्टिट्यूट है, आप ये समझो, जो कोयला और लकड़ी काम किया करता था, कोयले और लकड़ी की जगह अब इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहां बॉयलर पे या ब्रिक्स की इंडस्ट्री बात करें हम, जहां ज़्यादातर कोयला या लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अब उनकी जगह बायोमास ब्रिकेट्स का यूज़ किया जाता है। तो बायोमास ब्रिकेट्स हो गया। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो ये फ़ायदा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिससे निकलने वाला जो धुआं है, धुआं भी कम होता है, पोल्यूशन भी कंट्रोल होता है। कॉस्ट इफ़िशिएंट है। एडिशनल इनकम है फार्मर्स के लिए। अगर कोई किसान अपना काम करना चाहे एग्रीकल्चर के साथ साथ, तो वो अपने बायोमास ब्रिकेट्स का भी काम कर सकता है, और वो अपने जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको वो जलाने की बजाय उसकी और भी दूसरे किसानों से इकट्ठा करके, अगर वो चाहे तो वो ब्रिकेट बना के भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्या प्रोसीजर होगा, मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो कॉमनली रॉ मटेरियल क्या है, जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, जैसे राइस हस्क, व्हीट, स्ट्रॉ, उसके अलावा वुड चिप्स हो गए, शुगर केन का वेस्ट हो गया, जहाँ शुगर केन की खेती होती है वहाँ शुगर केन का जो वेस्ट होता है, कोकोनट के सेल्स होते हैं, जब कोकोनट का जितना भी ये बच जाता है, जैसे अपन जाते हैं ना, कोकोनट पिया, नारियल पानी पिया, जो भी वेस्ट होता है इसका, ये भी इसके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। आगे देखते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे बनाया जाता है। तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आप पूरा का पूरा एग्रीकल्चर, मैं यहाँ इसको ट्राई करता हूँ कि मैं इस पे वो करूँ एग्री। ये देखिए आप यहाँ, ये सबसे पहले हमने इकट्ठा किया इसको पूरा एग्रीकल्चर वेस्ट। उसके बाद इसको ग्राइंडिंग करी, जैसे चाफ चाफ कटर मशीन होती है जहाँ भूसा काटा जाता है, वैसी ग्राइंडिंग मशीन होती है। ग्राइंडिंग मशीन के बाद ड्राइंग होती है, जिसमें इसको सूखा किया जाता है। उसके बाद ब्रिकेटिंग मशीन होती है, जिसपे इसको हाई प्रेशर के साथ इसमें ब्रिकेट के फॉर्म पे कन्वर्ट किया कर दिया जाता है। जैसे लकड़ी का मैंने बताया ना, लकड़ी के टुकड़े के फॉर्म पे इसको बना दिया जाता है। इसके बाद इसको ठंडा करने के बाद पैक किया जाता है, और फिर आप इसको जिस भी इंडस्ट्री या जहां भी आप इसे सेल करना चाहते हो वहां आप इसे सेल कर पाते हो। तो नेक्स्ट होगा मशीन की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो मशीन की रिक्वायरमेंट, सबसे पहले क्रशिंग मशीन, जो चाफ कटर मशीन, जो उसको जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट आप इकट्ठा करते हो उसको क्रशिंग करना, ड्रायर करना, उसको सूखा करना। ब्रिकेटिंग प्रेस मशीन होगी जो ब्रिकेट बनाने का काम करेगी। ये एक्चुअल पिक्चर है जो मैंने यहाँ लगाई हुई है। इसी पिक्चर, ये फोटो आप देखो, इस फोटो में जो भी दिख रहा है, ऐसे ही आपको मशीन परचेज करनी होगी। उसके बाद उसको ठंडा कर देना, और उसके बाद पैक करके सेल कर देना। अब बात यहाँ तक तो हो गई कि बना बायोमास ब्रिकेट्स होता क्या है, कैसे बनाया जाता है। लगभग अगर मैं टेंटेटिव बात करूँ कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए तो क्या कॉस्टिंग आती है। तो लैंड अगर आपकी खुद की है या आप लीज पे लेते हो, तो उसका सेटअप कॉस्ट, मतलब आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके लिए मेनली 3 यूनिट बनानी होगी। एक तो पहला आपको ऐसा स्टोरेज बनाना होगा जहां आप अपना जो भी आप लेकर आते हो एग्रीकल्चर वेस्ट, आप इसको स्टोर कर पाओ। दूसरे, जहां आप इसको मैन्युफैक्चरिंग कर पाओ। और तीसरा होगा जहां आप इसे स्टोर में, जो आपने प्रोडक्ट बना दिया, ब्रिकेट्स बना दिए, अब आप उसको स्टोर कहाँ कर पाते हो। तो आपके इसके लिए बेसिकली 3 वो बनाने होंगे,
या चाहो तो आप एक बड़ा सा भी वेयर हाउस बना के या गोडाउन जैसा बना के आप तीनों चीज़ें एक साथ भी कर सकते हो। फिर मशीनरी लगभग अगर आप क्रशिंग मशीन देखो तो 2 से 3 लाख रुपए की, ड्रायर मशीन 3 से 5 लाख रुपए की, ब्रिकटिंग मशीन 15 से 20 लाख रुपए की, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ का आपको रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। लेबर पे खर्च 20 से 30 हज़ार 50,000 रुपये, जैसा आप जिस इस स्केल पे आप काम करते हो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं नॉर्मल अगर एक बिजनेस की बात करूं, आप इनिशियल स्टेज पे काम करते हो, एक बहुत बड़ी यूनिट आप नहीं, मीडियम साइज के आप यूनिट स्टार्ट करते हो, तो 40 से 50 लाख रुपए पे आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो। मार अगर आपने बना लिया, अगली बात आती है कि मैंने बना तो लिया, पर मैं बनाकर इसे बेचूंगा कहाँ, बना के बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो आप इसकी समझ लो जितने भी इंडस्ट्रियल बॉयलर्स हो गए, ब्रिक जहाँ ईंट बनाने का काम होता है, पावर प्लांट्स हो गए, यहाँ इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। उसके अलावा भी जहाँ भी कोयले या लकड़ी का आप समझो यूज़ किया जाता था, अब वहाँ हर जगह बायोमास ब्रिकेट्स यूज़ किया जा सकता है। मार्केट क्या है इसका, लगभग अगर मार्केट पे देखो तो 7 से 10 रुपए पे बिकता है, और बनाने का खर्च 3 से 4 रुपए। तो लगभग आपको पर केजी अगर आपकी इनकम देखी जाए तो 3 से 4 रुपए। अब आप इसमें ट्रांसपोर्टेशन या बाकी एक्सपेंसेस को अगर आप माइनस कर देते हो, और अगर आप लोन पे जाते हो और वहाँ के भी एक्सपेंस माइनस कर देते हो, तब भी आप 1 से 2 रुपए एटलीस्ट आप इस पे पर केजी आप कमा सकते हो। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर या सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका, कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाए और किस तरीके से गवर्नमेंट के जो भी सपोर्ट है या सब्सिडी या जो भी स्कीम्स है उसको कैसे इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो देखिए, अगर आप इसको एमपी, मैं बेसिकली भोपाल से बिलोंग करता हूँ, अगर आप एमपी से हो तो एमपी में तो फिलहाल इस प्रेजेंट ईयर में पीएमईजीपी स्कीम नहीं है, पर एमपी के अलावा बाकी अदर स्टेट में पीएमईजीपी स्कीम है, जहां 50 लाख रुपए के लोन में 35% तक सब्सिडी मिलती है। तो अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेते हो तो आप 35% की सब्सिडी के साथ पीएमईजीपी स्कीम के साथ आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इसको चाहो तो आप इसे एआईएफ की स्कीम के साथ मर्ज कर सकते हो। एआईएफ स्कीम क्या है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें जब आप बायोमास ब्रिकेट्स की फैक्ट्री डालते हो तो आपको इसमें इंटरेस्ट रेट सबवेंशन या ब्याज की छूट मिलती है। तो 9% ब्याज होता है, और अगर आप एआईएफ के थ्रू जाते हो तो उसमें 3% की छूट के साथ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% हो जाता है। मतलब आपको जो लोन मिलेगा उसमें आपको 6% के रेट से आपको ब्याज देना होगा। और आप उसको पीएमईजीपी के साथ क्लब कर दोगे या एमएसएमई स्कीम के साथ क्लब कर दोगे। नॉर्मली स्टेट की जो भी एमएसएमई स्कीम है 40% की सब्सिडी है, 10% ईच ईयर, मतलब अगले 4 सालों में 10-10% आपको सब्सिडी मिलेगी अगर आप इसे एमएसएमई में जाते हो। पीएमईजीपी में जाते हो तो 35% एक साथ मिलती है। तो आप इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम का भी बेनिफिट ले सकते हो। लोन भी आपको सस्ते रेट पे मिलता है, और जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, कैपेक्स आप जो भी प्लांट एंड मशीनरी बाकी चीज़ों पे खर्च करते हो, उस पे आपको 35% सब्सिडी, या एमएसएमई पे जाते हो तो 40% सब्सिडी का बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, मैंने एक यूनिट यहाँ स्टार्ट करवाई थी और मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के